एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक कछुआ रहता था। वो बहुत धीरे चलता था। धीरे धीरे वो अपना काम करता था। उसे कभी जल्दी नहीं होती थी। सब जानवर उसको धीरे चलने के लिए चिढ़ाते थे, लेकिन कछुआ मुस्कुरा देता। वो जानता था कि धीरे चलने के भी फायदे होते हैं। उसी जंगल में एक चील रहती थी। वो जंगल बहुत घना और हरा भरा था, जहां कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। चील का घोंसला एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर था, जहां से वो पूरे जंगल का नजारा देख सकती थी। वो बहुत ऊंची उड़ान भरती थी। उसकी उड़ान इतनी ऊंची और तेज थी कि वो बादलों को भी छू लेती थी। जब वो अपने पंख फैलाकर उड़ती तो ऐसा लगता जैसे आसमान में एक राजा उड़ रहा हो। तेज नजरों से वो नीचे सब कुछ देख सकती थी। उसकी नजरें इतनी तेज थीं कि वो मीलों दूर तक देख सकती थी। वो अपने शिकार को भी बहुत आसानी से देख लेती थी, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। चील को अपनी तेज उड़ान पे बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली है। उसकी उड़ान की गति और ऊंचाई उसे बाकी सभी पक्षियों से अलग बनाती थी। चील ने कछुए को धीरे धीरे चलते देखा। कछुआ बहुत धीरे धीरे अपने रास्ते पर चल रहा था और चील उसे ऊपर से देख रही थी। उसको कछुए पे हंसी आ गई। उसने सोचा कि कछुआ कितना धीमा और बेकार है। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि चील को उस पर तरस आ गया। चील ने सोचा, ये कछुआ कितना धीमा है, इसे तो कहीं पहुंचने में सदियां लग जाएंगी। मैं तो पलक झपकते ही बहुत दूर निकल जाता हूं। चील ने अपनी तेज उड़ान का प्रदर्शन करते हुए आसमान में ऊंची उड़ान भरी और कुछ ही पलों में बहुत दूर निकल गई। उसे अपनी गति और शक्ति पर बहुत गर्व था और वो सोचती थी कि कोई भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता। चील ने कछुए को चिढ़ाते हुए कहा, अरे कछुआ, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? तुम्हारी चाल तो इतनी धीमी है कि मैं आसमान में उड़ाते हुए भी तुम्हें आसानी से देख सकता हूं। क्या तुम कभी दौड़ भी सकते हो? चील की बात सुनकर कछुआ थोड़ा मुस्कुराया और बोला, चील, दौड़ धना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कछुए ने शांत भाव से उत्तर दिया, चील, मैं धीमा जरूर हूं, लेकिन मेरी चाल में स्थिरता है। मैं धीरे धीरे ही सही, पर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता हूं। चील ने फिर कछुए को चुनौती देते हुए कहा, चलो हम दोनों में कंपटीशन करते हैं। देखते हैं कौन पहले नदी पार करता है। कछुआ सोच में पड़ गया। उसने सोचा, चील तो बहुत तेज उद्देक है, लेकिन नदी पार करने के लिए उसे पानी में उतरना पोडी देगा। कछुए ने चील की चुनौती स्वीकार कर ली और बोला, ठीक है चील, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। देखते हैं कौन पहले नदी पार करता है। दोनों ने अपनी अपनी जगह से शुरुआत की। चील ने अपने पंख फैलाए और तेजी से उड़ान भरी। वह आसमान में ऊंचाई पर पहुंच गई और नदी की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर कछुआ धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन वह निरंतर आगे बढ़ रहा था। चील ने जल्दी से नदी के किनारे पहुंचकर नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन पानी में उतरते ही उसे एहसास हुआ कि तैरना उसके लिए आसान नहीं है। कछुआ धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा और बिना किसी परेशानी के पानी में उतर गया। वह तैरते हुए नदी पार करने लगा। चील ने देखा कि कछुआ नदी पार कर रहा है और उसे समझ में आ गया कि उसकी तेज उड़ान भी उसे जीत नहीं दिला सकती। अंत में कछुआ नदी पार कर गया और चील को यह सिखाया कि स्थिरता और धैर्य से ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। चील ने कछुए की तारीफ की और कहा, तुम्हारी स्थिरता और धैर्य ने मुझे सिखाया कि हर किसी की अपनी ताकत होती है। कछुआ मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद चील, हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार चील और कछुए की यह अनोखी चुनौती एक महत्वपूर्ण सीख के साथ समाप्त हुई। चील को यकीन था कि वो जीतेगी। उसने सोचा, मैं तो पंख फैलाकर उड़ जाऊंगी
और कछुआ धीरे धीरे रेंगता रहेगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। चील तेजी से उड़ी और जल्द ही कछुए से बहुत आगे निकल गई। चील ने सोचा, यह तो बहुत आसान है, कछुआ तो अभी तक यहीं कहीं होगा। चील को अपनी जीत का भरोसा हो गया था। वो एक पेड़ पर बैठ गई और आराम करने लगी। लेकिन कछुआ रुका नहीं। वो धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। धूप तेज हो गई। चील को नींद आने लगी। जब चील की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ नदी के बहुत पास पहुंच गया है। चील हैरान रह गई। वो जल्दी से उड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ नदी पार कर चुका था। कछुआ कंपटीशन जीत गया। चील को अपनी हार का बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि आखिर उसने कहां गलती की। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी जल्दबाजी और घमंड ने उसे हार का सामना करवाया। उसको समझ आया कि घमंड करना ठीक नहीं है। उसने सोचा कि अगर उसने धैर्य और समझदारी से काम लिया होता तो शायद परिणाम कुछ और होता। उसको यह भी समझ आया कि धैर्य और लगन से सब कुछ पॉसिबल है। कछुआ मुस्कुराया क्योंकि उसने हमेशा धैर्य और मेहनत से काम किया था। उसने चील को गले लगाया और कहा, चील, हमेशा धैर्य रखना चाहिए। धैर्य और मेहनत से ही सफलता मिलती है। जल्दबाजी में काम बिगड़ जाता है। चील ने कछुए की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सच्ची सफलता के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। उसने कछुए से वादा किया कि वह अब से धैर्य और समझदारी से काम करेगा। चील और कछुआ अब अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। चील ने अपने अनुभव से सीखा कि असली जीत धैर्य और मेहनत में है। चील ने अपने पंख फैलाए और ऊंचाइयों की ओर उड़ चला। इस बार उसके दिल में धैर्य और समझदारी का संकल्प था। कछुआ नीचे से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाया था। चील ने अपनी गलती मान ली। उसने कछुआ से माफी मांगी। कछुए ने उसको माफ कर दिया। उस दिन से चील और कछुआ अच्छे दोस्त बन गए। वे दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। चील ने धैर्य रखना सीखा और कछुए ने आत्मविश्वास बढ़ाना सीखा। चिकायत था।